हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आरयूएचएस, फार्मेसी, पैरामेडिकल और नर्सिंग तीनों की काउंसलिंग चल रही है। आरयूएचएस भी अब लगातार जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करवाने के मूड में लग रहा है और लगातार सारे कोर्सेज की काउंसलिंग करवा भी रहा है। इसी क्रम में फार्मेसी की काउंसलिंग महज कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई थी और नोटिफिकेशन आया 18 को। चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर दी और अब अलॉटमेंट भी जारी कर दिया, है ना? तो कल देर शाम को ये अलॉटमेंट जारी हुआ था। अब कैसे कॉलेज की रिपोर्टिंग करवानी है, कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है जो कंप्लीट करनी है, कब तक रिपोर्टिंग करवानी है, फीस कितनी लेके जानी है और कैसे जमा करवानी है, और इसके अलावा कौन-कौन से एफिडेविट शपथ पत्र साथ में स्टाम्प पर बनवा के ले जाने हैं? क्या हेल्थ सर्टिफिकेट भी ले जाना है क्या? क्या बॉन्ड, एंटी रैगिंग जैसे एफिडेविट ले जाने हैं क्या? और अगर हम कॉलेज जॉइन ना करें, तो हम नेक्स्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या? और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो बच्चे अगले राउंड की काउंसलिंग कैसे करवा पाएँगे? जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको कॉलेज जॉइन करने के बाद क्या मेडिकल के लिए जयपुर जाना पड़ेगा? सेकंड राउंड के अंदर भी क्या गवर्नमेंट की सीटें खाली रहेगी? अभी एक बी फार्मा का नया गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुआ है आरयूएचएस। अब 2 गवर्नमेंट कॉलेज हो चुके हैं। डिप्लोमा फार्मेसी का एसएमएस, डिग्री फार्मेसी का आरयूएचएस, है ना? इस पे भी हम बात करेंगे। नई फीस अपडेट हुई है, उस पे भी बात कर लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप अपना जो रिजल्ट है अलॉटमेंट का, वो अगर चेक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ruhs.org, है ना? ruhs.org ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को पहले आपको विजिट करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल में भी अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ruhs.org वेबसाइट को ओपन करेंगे, फिर ऊपर ही ऊपर एडमिशन 2024-25 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये सेंट्रलाइज एडमिशन का पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में बीडी फार्मा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ऊपर ही ऊपर क्या दिखेगा? सीट अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही इधर आपको फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही अगर यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुई है, तब तो अंदर अलॉटेड कॉलेज दिखाएगा, अलॉटमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। और अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, तो अंदर आपको कुछ भी कॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना? तो जिनको अलॉट नहीं हुई है ना, उन बच्चों को थोड़ा धैर्य रखना है बेटा, क्योंकि आपको राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। इसी पोर्टल पर आकर के बेटा, जिन भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग करवाई है ना? आपको पोर्टल पे आकर के इसी पोर्टल पे आकर के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रिंट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। दूसरा बच्चों, अगर फॉर्म नंबर वगैरह भूल गए हो, तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। पासवर्ड भी यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, ये तो एक जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी ये है कि आप में से अगर कोई दिव्यांग बच्चा था, जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है, किसी दिव्यांग बच्चे को, तो दिव्यांग बच्चों को बुलाया गया है बेटा जयपुरिया हॉस्पिटल में फिजिकल असेसमेंट के लिए, है ना? जयपुरिया हॉस्पिटल है जयपुर के मिलाप नगर के अंदर। उस जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, है ना, सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच, है ना, वहां पे मेडिकल चेकअप हो रहा है दिव्यांग बच्चों का, है ना? उनको वहां पर पहुंचना होगा। जो आगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उनको भी जाना होगा। जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको भी, और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको भी, है ना? काउंसलिंग जिनको करवानी है उनको वहां पे जाना होगा। वहां पे मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है आपका, उसे वेरीफाई करवा के आना पड़ेगा। साथ में 2 फोटो, एक अपना पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट
अपना आधार कार्ड, है ना, और जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, ये चीजें साथ में ले जानी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिए हम बात करेंगे फीस की। सर कितनी फीस लगेगी हमारे फार्मेसी में, कितनी फीस हमें साथ में ले जानी है? देखो बेटा, अगर आपको बी फार्मा का आरयूएचएस कॉलेज मिला है, इस बार ये नया कॉलेज ऐड हुआ है, इस बार बी फार्मा का आरयूएचएस का गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐड हुआ है। ठीक है ना? बिल्कुल जी, इसे सीट मैट्रिक्स में लास्ट में ऐड किया था। ठीक है ना? तो बच्चों बी बी फार्मा का जिसको आरयूएचएस कॉलेज मिला है, तो उनकी फीस लगेगी 75,600 रुपए प्लस 7,500 रुपए लगेगी आपकी जो है कौशल मनी। तो आप ये मान के चलो कि आपके 82 के आसपास, 83, 83,000 रुपए फीस आपकी लगेगी आरयूएचएस के अंदर, 83,000। तो आपको कितनी लेके जानी है बेटा? जिनको बी फार्मा का आरयूएचएस मिला है, लगभग आप 85,000 लेके चले जाना, 85,000 रुपए। ओके। अब जिनको बी फार्मा का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, सॉरी प्राइवेट कॉलेज मिला है ना, डिग्री फार्मेसी का जिनको प्राइवेट मिला है, उनको 1,08,000 प्लस 7,500, तो ये हो गई आपकी बच्चों 1,15,000, 1,15,000 के आसपास फीस आपकी लगेगी। 1,15,000 के आसपास डिग्री फार्मेसी की फीस लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल जी। तो ये फीस आपको जमा करवानी है प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा फार्मेसी की, मतलब डी फार्मा की। डी फार्मा की एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका नाम है एसएमएस कॉलेज। तो जिनको भी एसएमएस कॉलेज जयपुर मिला है, उनका फीस क्या लगेगा? उनका 15,000 रुपये फीस प्लस 3,000 रुपये कौशल मनी, यानी 18,000 रुपये फी लगेगा। ठीक है ना? और जिन बच्चों को डी फार्मा का प्राइवेट कॉलेज मिला है, उनका 70,000 प्लस 7,500, 70,000 प्लस 7,500, मतलब कि 77,000 फीस लगेगा डी फार्मा का पर ईयर। इसके अलावा छोटा मोटा 5-7 हजार एक्स्ट्रा चार्ज और मान के चलो, है ना, तो 85 के अराउंड मान लो, है ना, 80 से 85 के आसपास आपकी फीस प्राइवेट कॉलेज में डी फार्मा की लगेगी। ये तो है फीस, ये फीस का नया स्ट्रक्चर है। ओके। अब सर ये फीस जमा कैसे होगी, है ना, इसे डिपॉजिट कैसे करवाना है? देखो बेटा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, तब तो आपको फीस की बनानी पड़ेगी एक डीडी, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है, प्राइवेट, तब तो आप कुछ भी नहीं, आप कैश भी ले जा सकते हो, या वहां जाके फोन पे या गूगल पे से भी कर सकते हो, है ना? हाँ जी, दोनों ही तरह से पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइवेट जिनको मिला है उनका तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है बेटा, आपको डीडी बनानी पड़ेगी। अब सर डीडी किस नाम से बनानी है ना, डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है? बच्चों इसमें ऐसा है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है ना, मैं एक अलॉटमेंट लेटर आपको दिखाना चाहता हूं पहले। देखिए, ये जैसे एक अलॉटमेंट लेटर है एक बच्चे का, आप देख सकते हो, इस तरह से बच्चों आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे। ये एक बच्चा है जिसको एसएमएस कॉलेज अलॉट हुआ है ना, अपने इसी विजय परिवार से जुड़ा हुआ एक विद्यार्थी, जिनको एसएमएस कॉलेज अलॉट हुआ है डी फार्मा का। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल कैंपस जयपुर, है ना? तो ये एक बच्चा है जिनको ये कॉलेज मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इनको कब तक रिपोर्टिंग करवानी है? 26 अक्टूबर तक आपको बेटा रिपोर्टिंग करवानी है। तो आपके पास आज 24, कल 25 और परसों 26, 3 दिन है आपके पास में। कितने दिन है? 3 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करवानी पड़ेगी? कॉलेज को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ फीस जमा करवाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है ना, वो बच्चे एक बार कॉलेज चले जाएं। और डीडी कॉलेज के अंदर बैंक है, कॉलेज के अंदर ही बैंक बनी हुई है बच्चों, कॉलेज के अंदर ही बैंक है।
लगभग इस जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है इनके आसपास बैंकें होती है। अगर डीडी बनानी होगी तो वहां बन जाएगी, 5-10 मिनट लगता है ना। और वो अगर बच्चों बाई अकाउंट पेमेंट ले लेते हैं, अकाउंट के थ्रू अगर पेमेंट ले लेते हैं तो आप सीधा अकाउंट में पे कर देना। आप एक बार कॉलेज चले जाएं, क्या चले जाएं, कॉलेज में अपने खाते में पेमेंट लेके सीधे कॉलेज चले जाओ आप तो, ठीक है ना। हाँ, सीधा कॉलेज चले जाओ, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब साथ कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं? देखो बेटा, रिपोर्टिंग कराने की लास्ट डेट मैंने बता दी है, कब तक कॉलेज आपको रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट रहेगी, रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो क्या है बेटा? रिपोर्टिंग करवाने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 26 अक्टूबर, है ना, 26 अक्टूबर 2024। इस बार बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है, इसकी वजह ये है कि अगर अभी बेटा रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे तो फिर आगे दीपावली की छुट्टियां आ जाएगी, कॉलेजों में छुट्टियां हो जाएगी, तो इसलिए आपकी रिपोर्टिंग सबसे पहले हो रही है। आपको पता है कि डी फार्मा का बैच भी इन्होंने एक टाइम दिया है 4 नवंबर। ये कह रहे हैं कि 4 नवंबर तक हम क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, है ना। 4 नवंबर तक ये कह रहे हैं कि हम क्लासेज क्या कर देंगे, स्टार्ट करवा देंगे। इसका ये मतलब है कि शायद ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं 26 तारीख के बाद में, है ना। इसके बाद ये सेकेंड राउंड भी स्टार्ट कर देंगे और नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में बेटा ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी पूरी करा देंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए बच्चों कॉलेज अगर मिली है तो ज्वाइन जरूर कर लेना। अब देखो, तो 26 अक्टूबर तक आपको फर्स्ट राउंड वालों को रिपोर्टिंग करवानी है। मैं तो कहूंगा बेटा कल तक रिपोर्टिंग जरूर करवा लेना, एक आध दिन पहले जाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज में अगर कोई कमी भी होगी तो वहां जाओगे तो पता चलेगा, है ना। तो एक आध दिन का कम से कम टाइम तो मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट से पहले एक चीज और बता दूं, यहाँ नियम भी लिखा हुआ है। काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज तो मिला है लेकिन बढ़िया नहीं मिला है, दूर का मिला है। तो सर अगर हम ज्वाइन ना करें तो क्या हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करा पाएंगे? देखो बेटा, नियम ये कहता है, नियम ये कहता है कि जिन भी बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज मिलता है ना, रूल ये कहता है बेटा कि अगर आपको राउंड फेस्ट के अंदर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई, कॉलेज क्या हो गई, अलॉट हो गई। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो बच्चा है नॉट ज्वाइन, एक बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, और एक बच्चा क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, एक बच्चा तो जिसको कॉलेज अलॉट हुई वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, दूसरा बच्चा ज्वाइन कर रहा है ना। तो देखो भाई, नियम क्या है, नियम यह है कि राउंड फेस्ट में जिसने काउंसलिंग कराई और जो बच्चा कॉलेज ज्वाइन नहीं करेगा तो अगला राउंड नहीं करा सकता, अगली काउंसलिंग आप नहीं करा सकते, राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर आपको कब मौका मिलेगा, थर्ड राउंड में मौका मिलेगा, है ना। राउंड 2 के अंदर आप नॉट इलिजिबल, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप भाग ही नहीं ले सकते, है ना। और जो बच्चा ज्वाइन करेगा, है ना, जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसे सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा कॉलेज चेंज का, सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड भी करवा सकते हैं, अपग्रेडेशन। अब बेटा हमेशा तो अपग्रेडेशन का चांस मिलता है, अब इस बार पता नहीं आरयूएचएस चांस देगा या नहीं देगा, अभी इस पे कोई श्योरिटी नहीं है, फिर भी जनरली चांस मिलता है कॉलेज चेंज का, है ना। तो ज्वाइन करता है उस बच्चे को कॉलेज चेंज का भी मौका मिलता है, और जब कॉलेज चेंज होता है तो जिस भी कॉलेज में आप फीस जमा कराओगे वो दूसरे में चली जाएगी, डॉक्यूमेंट भी दूसरे में चले जाएंगे, ठीक है ना। और सर अगर हम कॉलेज ज्वाइन ना करें तो थर्ड राउंड तो करवा पाएंगे ना? हाँ बेटा, राउंड थर्ड या राउंड 4 की जो काउंसलिंग है इनमें से किसी ना किसी राउंड में आपको मौका मिल जाएगा। वैसे एक बात बता दूं बेटा, प्राइवेट कॉलेज में तो लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन भी होगा, पता है ना। जिन्होंने एग्जाम दे रखा होगा उनको लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन का मौका भी मिल जाएगा फार्मेसी में,
तो अच्छा प्राइवेट अगर नहीं मिला है तो ज्वाइन मत करना भाई। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं मिला है तो आप ज्वाइन मत करना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के मामले में तो बच्चों मैं क्लियर कट बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। देखो बेटा, प्राइवेट इस बार कॉलेज इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है, इनमें सभी में सीटें खाली रहेगी, चिंता मत करो आप, है ना। हाँ, अगर अभी जो कॉलेज मिला है बेटा, एक बार कॉलेज देख के तो आ ही जाओ, अच्छा है कि नहीं है, क्लास लगती है कि नहीं लगती है, बिल्डिंग है कि नहीं है, व्यवस्था है कि नहीं है, सब कुछ देख के आ जाओ, है ना। अगर आप ज्वाइन अभी नहीं भी करते हो, नॉट ज्वाइन, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट जो भी थर्ड राउंड होगा या जो मोपअप राउंड होगा वो काउंसलिंग करा देना। इसके बाद एक ऑफलाइन काउंसलिंग और होगी बेटा, जिसमें आप कॉलेज में डायरेक्ट जाके भी एडमिशन ले सकते हो, कोई भी नज़दीकी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले पाओगे, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले पाओगे किसी भी कॉलेज में, नज़दीकी कॉलेज में जाके। बस शर्त यही है, शर्त ये है कि आपका एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए, एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। तो एग्ज़ाम तो आपने दिया ही है, ठीक है कि नंबर भले ही कितने भी कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, अब बच्चों देखो, देखे अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है गाइडलाइन में, यहाँ पर भी देख लो। इफ यू डू नॉट ज्वाइन कॉलेज अलॉटेड टू यू इन राउंड फर्स्ट, यू विल नॉट बी एलिजिबल पार्टिसिपेट इन राउंड टू काउंसलिंग। पहले राउंड का कॉलेज अभी ज्वाइन नहीं करोगे तो दूसरा राउंड नहीं करा सकते, लेकिन इसके आगे की काउंसलिंग तो करा ही सकते हो, है ना। हाँ, इसी तरह से अगर कोई बच्चा पहले राउंड में कॉलेज ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके फिर रिजाइन कर देता है, तो भी राउंड टू नहीं करवा पाएगा, ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। और इन्होंने क्या कहा है, देखो इन्होंने कहा है हम 4 नवंबर से आपका सेशन शुरू करेंगे। इसका ये मतलब होता है बेटा, 4 नवंबर से सेशन की शुरुआत हो जाएगी, क्लासें तो बाद में स्टार्ट होगी। चलो जी, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज में जरूर क्लासें नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी, प्राइवेट में तो बहुत बाद में होती है, क्योंकि प्राइवेट की तो सीटें अभी खाली ही खाली है ना। आप ऐसा समझो कि इस राउंड से प्राइवेट कॉलेजों में 2-2 3-3 4-4 बच्चे जाएंगे, बस हर एक कॉलेज में किसी में 4 जाएंगे, किसी में 5 जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चों ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं रिपोर्टिंग के समय, है ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ भाई अच्छा कॉलेज हो तो ही ज्वाइन करना, ठीक है ना। हाँ जी, बेटा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्रूफ। आपने काउंसलिंग करवाई है, 550 रुपये पे किया है, तो इस पेमेंट की स्लिप आपको साथ में लेके जानी है। ओके, सेकंड पॉइंट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब 10वीं की मार्कशीट या 10वीं का सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल हो। तीसरा, मार्कशीट ऑफ 10+2, मतलब 12वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो। नंबर चौथा, कॉपी ऑफ फोटो आईडी, मतलब आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना है। ओके, इसके बाद में 5 नंबर, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने फॉर्म भरते समय फोटो काम में लिए थे वो फोटो ले जाने हैं। और डोमिसिल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का मूल निवास लेके जाना है आपको, मूल निवास प्रमाण पत्र। ओके, हाँ जी। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट ओब्लिक सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, बेटा आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है, MBC, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद PWD सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग है तो। और दिव्यांग बच्चों को एक और काम करना है, जयपुरिया हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, जयपुरिया हॉस्पिटल में जाके अपना PWD सर्टिफिकेट वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, है ना, वेरीफाई भी आपको करवाना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के लिए है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसे प्रव्रजन प्रमाण पत्र बोलते हैं बेटा, 12th के डॉक्यूमेंट के साथ ही मिलता है। और जो अदर स्टेट का बच्चा अगर कोई एडमिशन लेता है यहाँ पर, तो अगर प्रव्रजन किसी के पास नहीं हो तो TC साथ में लेके जाएं, TC। TC के अलावा CC, CC का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र,
ये भी आप साथ में लेके जाएं। ठीक है बच्चों। जी हाँ, अब इसके अलावा एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, अदर में कौन कौन से? अदर में मैं बताता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, और इसके अलावा जो आपने RUHS का फार्मेसी का फॉर्म भरा है ना, इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा जो अभी अलॉटमेंट हुआ है ना, ये अलॉटमेंट का प्रिंट आपको लेके जाना पड़ेगा। फॉर्म के 2 प्रिंट, अलॉटमेंट के 2 प्रिंट, है ना। इसके अलावा बच्चों 550 रुपए का पेमेंट किया है ना, इसकी स्लिप के 2 प्रिंट। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, अगर 12th के बाद गैप है आपका, 12th के बाद अगर आपका गैप है, तो गैप का एफिडेविट, गैप का एफिडेविट यानी शपथ पत्र, वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे साथ में नोटरी करवा के लेके जाना। ठीक है ना। जी हाँ, तो ये भी आप लेके जाना। और बाकी तो और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है नहीं। क्या सर, हेल्थ डिपार्ट, हेल्थ बॉन्ड, एंटी रैगिंग, ये सब कुछ नहीं ले जाने हैं आपको, है ना। ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है आपको। और प्राइवेट कॉलेज के मामले में ऐसा होता है बेटा कि कोई अगर एक आध आपका कागज कंप्लीट नहीं भी है तो प्राइवेट वाले रिपोर्टिंग करवा देते हैं, कुछ दिनों के बाद भी आप जमा करा सकते हो। ठीक है ना। हाँ, अब देखो जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको। सारे डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी सेट। हर एक डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी के कितने सेट भाई? 2 सेट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अपना TC है, चरित्र प्रमाण पत्र है, माइग्रेशन है ना, अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसिल फोटो, है ना, अपना एक ID प्रूफ, अपना 12th का 10th का मार्कशीट, है ना, फॉर्म का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर, 550 स्लिप, है ना, सारे डॉक्यूमेंट अपना लेके जाओ साथ में। ठीक है भाई, बिल्कुल 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 सर। बस यही है और कुछ नहीं है। फीस साथ में लेके चले जाना। फीस के अलावा सर एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा क्या? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, बस 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके चले जाना। 5 हज़ार, 10 हज़ार, है ना। एक्स्ट्रा तो डिमांड नहीं करेंगे, फार्मेसी कॉलेजों का तो सीटें ही खाली रहती है, तो कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेगा। ज़्यादा डिमांड करे तो उनको बोल देना भाई हम अगली राउंड की काउंसलिंग करा देंगे, तीसरे राउंड की काउंसलिंग करा देंगे। ठीक है ना, हम छोड़ ही देते हैं कॉलेज को, है ना। हाँ जी, तो कोई ऐसा ज़रूरी है नहीं। कॉलेज वाले ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो ज्वाइन मत करना बेटा। ठीक है ना, अगर फालतू का पैसा मांग रहे हैं एक्स्ट्रा में 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार ऐसा कुछ मांगे तो मत ज्वाइन करना। ठीक है, और बहुत मौके मिलेंगे आपको। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूर स्टेटस डालना। मैंने आप लोगों के लिए पर्सनल ये वीडियो बनाया है बेटा, है ना। आप प्लीज़ स्टेटस डालना। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी शुरू हो जाए, है ना। हाँ जी, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, सारे लोग स्टेटस पे डालें प्लीज़। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी रिश्तेदार हो बेटा, है ना, कोई भी रिलेटिव हो जिसको BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो आप बेटा विजय एजुकेशन के बारे में उनको ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए लगातार काम करता हूं, सपोर्ट करता हूं, गाइड करता हूं। तो आप भी, आपके कोई भी साथी हो जो पढ़ना चाहें, उन्हें विजय एजुकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ बेटा अपन अच्छा पढ़ाते भी हैं, साथ में अच्छा गाइड भी करते हैं। आप में से जिसको भी बेटा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, B फार्मा में या D फार्मा में, और आपने अगर विजय परिवार से जुड़ के गाइडेंस लिया है, पढ़े हैं, तो आप अपना रिजल्ट विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पे व्हाट्सअप ज़रूर करना, और एक शॉर्ट वीडियो बना के भी भेजना। आपने कैसे तैयारी की, क्या आपका स्ट्रेटजी रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि आपको देख के और भी बच्चे मोटिवेट होकर तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।